बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में 2 किताबें थीं। आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये 2 किताबें क्या हैं? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब तक आप ना बताएं हम नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ वाली किताब के बारे में फ़रमाया, ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इसमें जन्नतियों, उनके आबा और उनके कबीलों के नाम हैं। फिर उनके आखिर पर पूरा हिसाब कर दिया गया है, लिहाजा उनमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। फिर आपने अपने बाएं हाथ वाली किताब के बारे में फ़रमाया, ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इसमें जहन्नमियों, उनके आबा और उनके कबीलों के नाम हैं। फिर उनके आखिर पर पूरा हिसाब कर दिया गया है, लिहाजा उसमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। तो आपके सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जब फ़ैसला हो चुका है तो फिर अमल किस लिए करना है? आपने फरमाया, मियाना रवि से दुरुस्त आमाल करते रहो, क्योंकि जन्नती शख्स से आखिरी अमल जन्नतियों वाला हो जाएगा, अगरचे पहले उसने कैसे भी अमल किए हों, और जहन्नमी से आखिरी अमल जहन्नमियों वाला हो जाएगा, खा इससे पहले उसने कैसे भी अमल किए हों। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से वो किताबें रख कर फरमाया, तुम्हारा रब बंदों के मामले से फ़ारिग हो चुका, बस एक गिरोह जन्नत में और एक गिरोह जहन्नम में जाएगा। इस हदीस नबवी में तकदीर से मुताल्लिक़ इरशाद हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो 2 किताबों का ज़िक्र आया है, तो इन किताबों से मुराद असल किताबें हैं, या फिर इन 2 किताबों से मुराद आपकी तरफ से एक मिसाल है। इसमें फ़रमाया गया है कि एक शख्स सारी ज़िंदगी अगरचे जहन्नमियों वाले अमल करता रहे, लेकिन अगर उसने जन्नत में जाना होता है, उसका कोई अमल अल्लाह को पसंद होता है, तो उसको आखिर में उसकी ज़िंदगी के उस शख्स की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में उसको जन्नतियों वाला अमल करना नसीब हो जाता है, जन्नतियों वाला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी जाती है, तो वो जन्नतियों वाला अमल करके जन्नत हासिल कर लेता है। और एक शख्स सारी ज़िंदगी नेकों वाले अमल करता रहता है और उस आखिर में उससे जहन्नमी वाला अमल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सारी ज़िंदगी बज़ाहिर नेकों वाले अमल करता है, लेकिन उसकी नीयत नेकी की नहीं होती, यानी अल्लाह को राज़ी करना उसका मकसद नहीं होता। इसलिए उसकी आखिरत या उसका जो आखिरी वक्त होता है ज़िंदगी का, उसमें वो बुराई की तरफ माइल हो जाता है, या उसकी रियाकारी को ख़त्म कर दिया जाता है, उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने आप को ज़ाहिर कर दे, और इस तरह से उसका आखिरी अमल लोगों के सामने आ जाता है, वो बुरा अमल करता है और जहन्नम में चला जाता है। तकदीर के बारे में बात ये है कि हमें अल्लाह पाक ने कुछ इख्तियारात दिए हैं नेकी और बुराई के सिलसिले में, यानी उसने हमें कुछ ताकत दी है कि जिससे हम नेकी भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन नेकी करने का हुक्म दिया है अल्लाह ने और बुराई से बचने का हुक्म दिया है। अब हम अपने इन इख्तियारात को इस्तेमाल करके अपने लिए जन्नत या जहन्नम ख़रीद सकते हैं। जन्नत तो ख़रीद नहीं सकते, अल्लाह के फ़ज़ल से मिलेगी, हाँ जहन्नम हम अपने अमाल से ख़रीद सकते हैं। इसके बारे में एक बात और भी याद रखनी चाहिए
کہ ایک آدمی اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میں نے اپنے اختیار سے کیا ہے لہٰذا اس میں میرا بڑا کمال ہے، بلکہ اس کو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو مجھ سے یہ اچھا عمل ہو گیا۔ اور ایک آدمی اگر برا کام کرتا ہے تو اس کو اپنے کام کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے برے کام کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے کہ یہ مجھ سے غلط ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر سلامت رکھے۔